अच्छा, वो किस्सा क्या है जब 2 एजेंट्स आपके पीछे बहुत बुरी तरह लगे हुए थे जी। और आपने उनकी शिकायत दिल्ली आगे की थी और जी। फिर क्या हुआ? एक्चुअली एक एक समय ऐसा आया जो उन्होंने एक बहुत ख़राब सा एजेंट लगा दिया जो मतलब कमेंट्स वगैरह भी हुँ, जैसे हुँ, हम लोग के यहाँ तो पता नहीं अब ऐसे मेरे सड़क चलते कोई मिल जाते जैसे सड़क छाप टाइप लोग, हुँ, तो उस टाइप का वो कमेंट्स वगैरह करता था और दुकानों में अंदर घुस के आना और ये सब। और फिर एक बार मैं गई अपनी एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो 5 बजे के बाद मैंने कहा चलो मैं ऑफिस से जाते वक्त रास्ते में पड़ता है तुम्हारा ऑफिस, तो आके भी तो तब तक उनका ऑफिस बंद हो गया था और पूरा बिल्डिंग सीढ़ी वीढ़ी बिल्कुल अंधेरे थे, लिफ्ट भी बंद हो गई थी। तो सीढ़ी चढ़ने लगी तो ये दो आदमी बिल्कुल जैसे अब हिंदी में एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है मुस्टंडे, जैसे मुस्टंडे होते हैं ना बिल्कुल वैसे काले रंग की पैंट और काले रंग की लेदर जैकेट हुँ, पहन के हुँ। दोनों एक समान हाइट और हट्टे कट्टे, और वो नॉर्मली तो बाहर ही रुक जाते थे, बट मैंने देखा कि ये दोनों उतर के आ रहे हैं, सड़क पार करके बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। चलो आगे, मैं तब भी मैंने नहीं सोचा कि अंदर आएंगे। जब अंदर आ गई तो मुझे उनकी आवाज़ से पता चला कि ये भी अंदर आ गए। मुझे लगा कि इनका दफ्तर चलो आ गया तो अंदर, तो अब खोलने लगी तो दरवाज़ा ना खुले क्योंकि वो तो गलत फ्लोर था, मुझे जाना था थर्ड फ्लोर में। और आपने सोचा तो घबराहट में कि ये आ गया घबराहट में कि आ और गया, दूसरे पे ही दस्तक दे रही थी। दूसरे पे मैं तो ये लेकिन उसके बाद ये आए तो उस वक़्त मुझे शायद ओनली टाइम जब जब मुझको एक्चुअली डर लगा, फिर क्योंकि चले गए। पर उसके बाद वो ऊपर चले गए, कुछ नहीं, उसके बाद जब वो चले गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ अरे ये तो सेकंड फ्लोर ही है। देन आई वेंट टू द थर्ड फ्लोर। तो इस तरह के मतलब एक्सपीरियंसेस बार-बार होते थे। मैंने अपने जो काउंटर पार्ट को बताने गई, मतलब किसी और काम से गई थी तो उनको भी मैंने कहा कि भई तुम आजकल आपने जो लोगों ने जो लगाया है वो ऐसे-ऐसे करता है। तो उनको उनको तो बिल्कुल कोई मतलब कोई दुःख वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल कहते तो आप भी तो इधर-उधर बहुत जाती हैं, आपकी भी तो बहुत सहेलियाँ हैं। तो उस वक़्त मुझे एक्चुअली मुझे तो बहुत जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि खुंदक आ गई मुझे। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या समझते हैं कि मैं डर जाऊँगी इन सब चीज़ों से? हमारे यहाँ तो सड़क में राह चलते आम तौर पे हमें झेलना पड़ता है इस तरह के लोगों को। लड़कियाँ हमारे यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि कोई 2 आदमी हमें कॉलेज पहुँचाएँ, हम लोग सब अपने आप स्ट्रगल करके सारी हमारे यहाँ लड़कियाँ आती हैं। तो एनीवे इसके बाद उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो जब दिल्ली में जब मैं आई तो मैंने हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे विवेक काटजू, हुँ, तो उनको मैंने बताया। तो उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में बात करी और बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि भई देखो हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते हैं और ये सब नहीं होना चाहिए। तो परिस्थिति तो फिर भी कुछ नहीं, एज़ सच कोई चेंज नहीं हुई। तो उसके कुछ दिन के बाद में मेरे पास फ़ोन आया, मेरे जो काउंटर पार्ट थे पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस में, उनका फ़ोन आया और वो बोले क्योंकि उस समय पाकिस्तान हाई कमीशन में भी एक काउंसलर थी महिला, हुँ। तो जो हिंदुस्तान में काम कर रही जो थी। दिल्ली में पोस्टेड थी उस वक़्त, तो वो अपनी गाड़ी से किसी 5 स्टार होटल में गईं हुँ, और उनकी गाड़ी बेसमेंट में जो पार्किंग होती है उसमें पार्क करी वैले पार्किंग हुँ, से। और ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि कोई रेड कलर की मारुति वैन आई और उसमें से 2 आदमी उतरे हॉकी स्टिक लेके हुँ। और उन्होंने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं था, ना कभी किसी की, बल्कि उनकी शिकायत भी एज़ सच नहीं करी थी मैंने। तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो ऑब्वियसली उन्होंने तो मतलब विश्वास ही नहीं किया। क्यों मेरा विश्वास करेंगे वो? उनको लगा कि ये तो ऐसे ही मतलब नाटक कर रही हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने जैसे बात खत्म हुई तो मैंने अपने पति को फ़ोन किया इंटरकॉम पे और उनसे कहा कि आज इंश्योरेंस कंपनी में चल के पूछ लेते हैं कि हमारी इंश्योरेंस के सारे सब कुछ भरा हुआ है, कागज़ सब सही है कि नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों इंश्योरेंस कंपनी में, मतलब हम तो कभी गए भी नहीं थे। तो बोले इंश्योरेंस कंपनी क्यों जाना है? देन आई टोल्ड हिम कि शायद मेरी गाड़ी का शीशा टूटने वाला है। तो तो फिर हम लोग गए लंच टाइम में, इंश्योरेंस कंपनी गए
और सब देख लिया, कागज़ सही हैं, और ये भी पता चल गया कि अगर विंडशील्ड टूटेगी तो Yeah. ये वो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। मेन मेरा यही था कि अगर तोड़ दे तो पैसे इंश्योरेंस वाले दे दें, ऐसा ना हो कि हमें अपनी जेब से भरने पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब कवर्ड है। तो फिर हम रिलैक्स होके वापस आ गए कि ठीक है अब टूटेगा तो टूटेगा, देखा जाएगा, चेंज कर लेंगे, इंश्योरेंस वाले दे देंगे पैसा। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ किया नहीं और वो आदमी भी चेंज हो गया।